बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैथ नॉलेज विद शाहिद हुसैन। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 17। हम थ्योरम्स कर रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर पे। 6 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। आज ये हम 7 पार्ट करते हैं जो कि लास्ट पार्ट है। Z1 Z2 कोई कम्प्लेक्स नंबर है। हमने प्रूफ क्या करना है, Z1 को मॉड माइनस Z2 को मॉड लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2 का होल मॉड लेस देन इक्वल टू Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड। अब इसका एनालिटिकल प्रूफ इतना सिंपल नहीं है, इसलिए हम इसको अलजेब्रिकली प्रूफ करेंगे। अलजेब्रिकली इसका प्रूफ, एनालिटिकल इसका प्रूफ इतना इजी नहीं है। हम इसको ज्योमेट्रिकली प्रूफ करेंगे, वो थोड़ा इजी हो जाएगा और शॉर्ट भी हो जाएगा। फाइन। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो इनइक्वालिटी है, एक इक्वालिटी है। इसके दो पार्ट बनेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू, इधर भी लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू। हम पहले प्रूफ करेंगे इनइक्वालिटी का, फिर हम इक्वालिटी का प्रूफ करेंगे। मीन्स इसके दो पार्ट बनते हैं। इसका ए पार्ट बनता है Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड लेस देन Z1 प्लस Z2 का होल मॉड लेस देन Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड। और इसका बी पार्ट बनता है इक्वलिटी का, जिसमें इक्वल का साइन आएगा। Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड इक्वल टू Z1 प्लस Z2 मॉड इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 का मॉड। दो पार्ट्स हैं इसके, एक इनइक्वालिटी का है जिसमें सिर्फ लेस देन वाला साइन यूज़ हो रहा है, और एक इक्वलिटी का है जिसमें इक्वल का साइन है। हमने इनइक्वालिटी को प्रूफ भी करना है और इक्वालिटी को प्रूफ भी करना है। ये ऊपर लिखा हुआ है हमारा जो मेन क्वेश्चन है। अब हम सबसे पहले ए पार्ट को प्रूफ करेंगे। सबसे पहले ए पार्ट इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के लिए हम डायग्राम बनाएंगे। ज्योमेट्रिकली हमने प्रूफ करना है। लेट कर लेते हैं पहले दो कम्प्लेक्स नंबर्स। लेट Z1 A प्लस आयोटा B। हम इस कम्प्लेक्स नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर में AB। एंड Z2 C प्लस आयोटा D। हम इस कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ये हमने डिफाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे पहले। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कॉमन पॉइंट ओरिजिन। इस पे दो कम्प्लेक्स नंबर हम डिफाइन करेंगे। लेट करते हैं एक कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है ए एक्स पे हम रियल पार्ट लिखेंगे, वाई पे हम इमेजिनरी नंबर लिखेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं रियल एक्सिस, इसको कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। लेट करते हैं यहाँ पर एक नंबर है ए, और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे नंबर ए, वाई एक्सिस पे बी। इनका कॉमन पॉइंट ये होगा, इसको हम ये भी कह सकते हैं ए बी। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, ये होगा हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर जिसको हम Z1 कहेंगे। दूसरा हम पॉइंट डिफाइन करेंगे कम्प्लेक्स नंबर CD। तो हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पे C लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम D ले लेंगे,
अब सी और डी के पैरेलल कॉमन पॉइंट सी और डी हम इसको कहेंगे। अब इसको भी हम ज्वाइन करेंगे। इस कम्प्लेक्स नंबर को हम कहेंगे Z2। अब यहाँ से हम बनाएंगे पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ से पैरेललोग्राम बना लेंगे। ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन गई है। इस पॉइंट को हम ए का नाम देंगे, इस पॉइंट को हम बी का नाम देंगे, इस पॉइंट को सी का नाम देंगे। लेट किया हमने। अब आप लोग पता करिए पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है पैरेललोग्राम की। आमने सामने वाली साइड सेम होती हैं। अगर ये Z2 है, इस कॉमन पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन O। अगर O से C Z2 है तो उसके सामने बिल्कुल पैरेलल A से B ये भी Z2 होगा। अगर O से A Z1 कम्प्लेक्स नंबर है, उसके पैरेलल CB ये भी कम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर ये Z1 है वो भी Z1 होगा। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा Z1 प्लस Z2। मतलब Z1 और Z2 का ये रिजल्टेंट होगा, ये वाला Z1 प्लस Z2 का ये रिजल्टेंट होगा। ठीक हो गया। अब हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में एक रूल होता है, दो, ये एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम ओ ए बी, ओ ए बी, ये ट्रायंगल है, ये वाली ओ ए बी। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का अगर सम लें, पहली साइड और दूसरी साइड को ऐड करें तो वो उनका जो आंसर आएगा वो तीसरी साइड से बड़ा होगा। दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। दो साइड को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो तीसरी साइड से बड़ा होगा। और अगर दो साइड्स को माइनस करें, पहली साइड में से दूसरी साइड को माइनस करें तो वो तीसरी साइड से छोटा होगा। दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा, दो साइड्स का डिफरेंस थर्ड साइड से छोटा होगा। किसी भी ट्रायंगल में ये हम चेक कर सकते हैं। चलें अब हम देखते हैं। अब हम यहाँ पर लेते हैं ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए बी, किसी भी ट्रायंगल ओ ए बी में, यहाँ पर ट्रायंगल हमारे पास ओ ए बी है, इसमें चेक करेंगे दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। दो साइड कौन सी हैं, ओ ए प्लस ए बी ग्रेटर देन ओ बी। दो साइड का सम बड़ा होगा, ग्रेटर होगा तीसरी साइड से। ओ ए क्या चीज़ है, Z1 है, Z1 कम्प्लेक्स नंबर, प्लस ए बी क्या चीज़ है, Z2 है, ग्रेटर देन ओ बी क्या है, Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2। इसको हम कहेंगे पहली इक्वेशन। अच्छा, इसी के सामने एक और चीज़ भी है। पहले मैंने दो साइड का सम लिया है, अब मैं डिफरेंस लूँगा। ओ ए साइड माइनस ए बी साइड, पहले मैंने प्लस लिया है अब माइनस। दो साइड को प्लस करेंगे तो ग्रेटर होगा तीसरी साइड से, दो साइड को माइनस करेंगे तो लेस होगा तीसरी साइड से। फाइन। ओ ए की जगह Z1, ये Z1 आएगा ओनली, माइनस ए बी की जगह Z2 लेस देन
और बी की जगह Z1 प्लस Z2 का डिटर्मिनेंट, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अगर हम दो इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारा ए पार्ट प्रूफ हो गया है, इनइक्वालिटी प्रूफ हो गई हमारी। अगर 1 और 2 को कंपेयर करें तो हमारा एक तो प्रूफ हो गया। हम लिखेंगे इसको, by 1 and 2 it is proved that Z1 mod minus Z2 का mod less than Z1 plus Z2 का mod less than Z1 का mod प्लस Z2 का mod। ये प्रूफ हो गया। ये हमारा ए पार्ट प्रूफ हो गया। अब इसका बी पार्ट जो है वो इक्वलिटी का है। बी पार्ट जो है वो है इक्वलिटी का। इक्वलिटी के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होने चाहिए। इक्वलिटी के लिए तीनों पॉइंट्स क्या होने चाहिए? कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे हों। फॉर इक्वलिटी 3 पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स हैं? ए, बी एंड सी शुड बी ऑन द सेम लाइन। सेम लाइन का मतलब कोलिनियर। एक ही लाइन पे जो पॉइंट्स हों वो कोलिनियर कहलाते हैं। तो हमें डायग्राम बनानी पड़ेगी जिसके लिए तीनों पॉइंट्स हम एक ही लाइन पर ड्रॉ करें। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, कॉमन पॉइंट इसको हम ओ का नाम देंगे। यहाँ पर हमारे पास ए है, यहाँ पर सी था और यहाँ पर बी। ओ से सी, आप देखें ओ से सी क्या क्या था? ओ से सी था Z2, ए से बी भी Z2, जबकि ओ से ए क्या था? Z1 था। और ओ से बी क्या था? Z1 प्लस Z2। हम इसी तरह पॉइंट्स लिख लेते हैं। ओ से सी Z2, ओ से ए Z1 और ए से बी ये भी Z2। ठीक हो गया। यहाँ से हम शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम Z1 mod प्लस Z2 mod इक्वल टू Z1 OA प्लस Z2 OC, O से C OA mod प्लस, अब OC की जगह मैं AB लिख सकता हूँ। OC Z2 है, AB भी Z2 है, सेम है। OC भी Z2, AB Z2, तो OC की जगह मैं AB भी यूज़ कर सकता हूँ। अब ये क्या लिखा हुआ है? O से A, A से B, O से A फिर A से B, तो मैं इसको O से B एक ही लिख सकता हूँ। एक ही बात है। ये लिखा हुआ है O से A तक पहुँचे फिर A से B तक, तो अगर मैं डायरेक्ट O से B तक लिख लूँ एक ही बात है। अब O से B क्या चीज़ है? O से B में Z1 आ रहा है प्लस Z2 आ रहा है, Z1 प्लस Z2 आ रहा है। देखें प्रूफ हो गया ये इक्वलिटी। Z1 mod प्लस Z2 mod इक्वलिटी प्रूफ हो गई। सिमिलरली हमने एक प्रूफ करके दिखा, दूसरे को हम सिमिलर कर सकते हैं कि Z1 माइनस Z2 आल्सो इक्वल टू Z1 प्लस Z2। हम इस तरह भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे हमने प्लस को प्रूफ किया वैसे माइनस को प्रूफ भी कर सकते हैं। प्लस को आप प्रूफ करके दिखाएंगे
माइनस को आप सिमिलर कर देंगे। सो इसका मतलब है ये इक्वलिटी प्रूफ हो गई। Z1 माइनस Z2 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 का होल मॉड इक्वल टू Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड। ये बी पार्ट हो गया प्रूफ, ये बी पार्ट और ये ए पार्ट। इसको बल्कि हम कह देते हैं ए पार्ट, इसको हम बी पार्ट कह देते हैं। तो सबसे लास्ट में लिखेंगे बाय ए एंड बी Z1 मॉड माइनस Z2 का मॉड लेस देन इक्वल टू। अब दोनों चीज़ें प्रूफ हो गई हैं, इनइक्वलिटी भी इक्वलिटी भी। Z1 प्लस Z2 का मॉड लेस देन इक्वल टू Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड। ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया।